साथियों, आज का अपन का टॉपिक है आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे पृथ्वी पर अक्षांश और पृथ्वी सतह पर किस प्रकार सूर्य की किरणें आती हैं और किस दिन कौन सी किरणें आती है और किस दिन, जैसे कि सूर्य की कर्क रेखा पर किस तारीख को क्या प्रकाश कितना डिग्री कोण बनाते हैं। उससे पहले अपन छोटी सी एक बात ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी का आकार है लंबवक्ष गोला। किस प्रकार है? लंबवक्ष गोला। लंबवक्ष गोला पृथ्वी का आकार है लंबवक्ष गोला। इसको पढ़ने से पहले अपन अक्षांश, एक दो शब्द होते हैं, एक होते हैं अक्षांश और एक होता है अक्षांश रेखा। दोनों में कई बार विद्यार्थी में कंफ्यूज रहता है, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है। वे एक बार इन दो शब्दों पे ध्यान देना। अक्षांश क्या होते हैं? एक होता है अक्षांश रेखा, तो डिफरेंट शब्द है अक्षांश रेखा। अक्षांश पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा या इसके केंद्रीय भाग से बनाने वाले कोण को, कोणीय बिंदु को अक्षांश कहते हैं। क्या दोबारा ध्यान देना, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से पृथ्वी के बाहरी सतह पर निर्मित करने वाले कोणीय बिंदु को अक्षांश कहते हैं। कोणीय बिंदु क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब समान कोणीय बिंदु वाला, जैसे कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है, इससे अपन ने कोण का निर्माण किया, जैसे कि ये 10 डिग्री का कोण बना रही है। इसी प्रकार इस साइड में जाएंगे तो ये क्या 10 डिग्री का कोण बना रही है। और दोनों 10 डिग्री समान कोण वाले बिंदुओं को मिलाने पर अक्षांश रेखा का निर्माण हो जाता है। अंतर हुआ नहीं हुआ? अंतर क्या है? अक्षांश उसे कहेंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से निर्मित कोणीय बिंदु को अक्षांश कहेंगे, और दोनों कोणीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अक्षांश रेखा को परिभाषित करने के लिए ये अपन की भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है, तो अक्षांश रेखा को परिभाषित कैसे करेंगे? भूमध्य रेखा की या विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा के समांतर। अब इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं अपन को, इससे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। इसको ऊपर बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। 4 दिशा होती है मुख्य रूप से। दिशाएं अनंत होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशाएं। अनंत कैसे होती है? देखिए, इस दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, इस दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये उत्तर की, ये पूर्व की, तो इसके बीच वाली क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। अब दूसरी आप बताएंगे ये कौन सी होगी? ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की होगी। इसके बीच में ये इसको क्या लेंगे? नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये हो गई। इसके बाद बीच वाली क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और ईस्ट के मध्य वाली। इस प्रकार से 4 ओर से दिशा अनंत होती है। लेकिन अपन ये 2 दिशाएं को भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा कौन सी दिशा होगी? या तो वेस्ट से ईस्ट होगी, पश्चिम से पूर्व होगी, या पूर्व से पश्चिम होगी, ईस्ट से वेस्ट होगी। तो अपन परिभाषित क्या करेंगे? भूमध्य रेखा की समांतर पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। अपन का टॉपिक था आपतन कोण, लेकिन पढ़ क्या रहे? अक्षांश। इसलिए पढ़ रहे हैं 1 अक्षांश पर, 2 अक्षांश पर, 3 अक्षांश पर सूर्य की किरणें किस प्रकार से, फिर आगे अपन कोण का निर्धारण करेंगे, तो उसमें अक्षांश रेखा काम आएगी। इसलिए अक्षांश पहले बता रहे हैं। ये तो होगी अक्षांश रेखा और अक्षांश। अब प्रश्न ये उठता है, कई बार कॉम्पिटिशन प्रश्न आता है, अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, जिसका आकार मैंने बताया लंबवक्ष गोला, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोड। क्या बोलते हैं? जियोड। भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को पृथ्वी को 2 भागों के बराबर समान भागों को बांटने का ध्रुव के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री। अपन कोई भी काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 से पहले क्या शुरू होती है? 0 1 2 3 4 इस प्रकार शुरू होती है। उसी प्रकार
एक नंबर शुरू होने से पहले चल नंबर की अपने प्रस्तुति रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। इसका एक और अन्य नाम है, वो क्या? विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। प्रश्न उठता है इस रेखा के आधार पर कौन से देश का नामकरण किया गया है? इक्वेडोर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। अब ध्यान दीजिएगा, ये अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा है, इससे ये 0 नंबर की है। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये 0 डिग्री वाला पार्ट है, इस जस्ट ऊपर वाला 1 2 3 शुरू करेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और नीचे वाला हो गया दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मैंने किससे विभाजन किया? एन से किया है, नॉर्थ से, इसको किया साउथ से। अब इसको अपन अक्षांश और अक्षांश रेखा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, अक्षांश कितने होते हैं और अक्षांश रेखा कितनी होती है, उसको देख लेंगे। ये 0 है, 0 के बाद क्या आएगा? पहले काउंटिंग की देगा आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बढ़ते 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 यहाँ तक कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार 0 है, फिर 1 2 3 4 करते करते यहाँ पर भी 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री ध्रुवीय पोल को साउथ ध्रुवीय पोल और नॉर्थ ध्रुवीय पोल हो गया। इस प्रकार कितने हुए? 0 से शुरू किया, 1 2 3 90 हो गए। ये क्या कोई बिंदु ग्रुप बना रहे, इधर भी 90 इधर भी 90, तो दोनों आपस में मिला देंगे तो अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये जो कोण बना रहे हैं वो कितने डिग्री तक जाता है? 90 तक जाता है। तो अपन यहाँ से अक्षांश कितने होते हैं वो देखते हैं। अब प्रश्न उठता है अक्षांश कितने होते हैं? आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ये 0 डिग्री, एक बार इसको 0 वाले को छोड़ दो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, शुरुआत करते करते यहाँ तक कितने आए? 90 आ गए, तो 90 को 90 जोड़ दो, फिर ये 0 छोड़ा पिछली बार, इस बार भी 0 छोड़ दो, और यहाँ पर 1 2 3 4 करते करते कितना लगाया? 90 आया, तो 90 ये जोड़ दो, 90 ये जोड़ दिए ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण गोलार्ध दक्षिण जोड़ दिए, और एक ये जो विषुवत रेखा है इसको जोड़ देते हैं, एक जोड़ दिया, तो कितनी हो गई? 181। 181 क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। अब दूसरा प्रश्न उठता है अक्षांश रेखा कितनी है? अंतर तो अपन ने पहले पढ़ लिया, अब है इनकी संख्या कितनी? अक्षांश रेखा, ये इसमें कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्या रहता है? अपन ने 1 से लेकर के 90 तक देखा, 1 से 90 तक यहाँ देखा। अब ये 90 डिग्री वाला क्या होने को लट जाएंगे मेरे पास में, ये जैसे कि 60 डिग्री है, इधर 60 वाला इधर 60 वाला, दोनों आपस में मिला दिया। इसी प्रकार 70 का, इसी प्रकार 80 का, इसी प्रकार 90, इसी प्रकार 88 का, इसी प्रकार 89 का। 89 मतलब यह 89 हुए, यह 89 हुए। लास्ट का 90 वाला एक पॉइंट के रूप में है, न कि रेखा के रूप में। रेखा तो क्या ये हो गई, जैसे ये अक्षांश रेखा है, ये ऊपर वाली इस प्रकार से 90 क्या है? अक्षांश रेखा के रूप में नहीं होगा, केवल अक्षांश के रूप में, पोल के रूप में, ध्रुव के रूप में। ऊपर वाला ही ध्रुव के रूप में और ये भी ध्रुव के रूप में। तो क्या हो गया? अक्षांश कितने थे? 181 माइनस 2 क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव वाला एक दक्षिण ध्रुव वाला, 2 माइनस करने पर कितने हो गए? 179। तो प्रश्न क्या होता है? अक्षांश रेखा कितनी हो गई? 179। अक्षांश कितने हो गए? 181। ये बात समझ में आ गई, अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए एक और प्रश्न है, यहाँ पर 2 3 रेखा को एक बार बता देता हूँ। यहाँ 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? नॉर्थ देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है? 7.5 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध है तो नॉर्थ लिखूंगा। यहाँ पर नीचे भी 23.5 डिग्री रेखा है, यहाँ क्या लिखूंगा? दक्षिण ध्रुव है तो एस लिखूंगा, साउथ लिखूंगा। यहाँ पर नीचे 7.5 डिग्री रेखा है जो कि दक्षिण ध्रुव की एस लिखूंगा। अब इस बीच वाली रेखा का नाम तो भूमध्य रेखा रखा, ऊपर वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में समांतर रेखा को क्या बोलते हैं? करक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करक रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। जस्ट इससे उत्तरी गोलार्ध की 7.5 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। इसका मैं नाम साइड में लिख देता हूं, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा 7.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली रेखा क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं। इस 7.5 वाली ये रेखा दक्षिण गोलार्ध की, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा।
और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाली इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रेखा का नाम हो गया। अक्षांश कितने हो गए? अक्षांश रेखा क्या होती है?